आज हम आपको बताएंगे कि आखिर रघुराज प्रताप सिंह राजा भैया के घर का विवाद कैसे मारपीट, बंदूक से होते हुए गाली गलौज तक पहुंच गया है और सब कुछ सोशल मीडिया पर है। साथ ही साथ बताएंगे कि कैसे एक विधायक का वीडियो वायरल हुआ और उसे सपा दलित प्राइड से जोड़ रही है। नमस्कार, आप देख रहे हैं आज का यूपी और बात करते हैं रघुराज प्रताप सिंह राजा भैया। कुंडा से बाहुबली विधायक रघुराज प्रताप सिंह, जो कि जनसत्ता दल लोकतांत्रिक के अध्यक्ष भी हैं, उनके परिवार में एक लंबे समय से विवाद चल रहा है। विवाद मुख्य तौर पर उनकी और उनकी पत्नी का है, यानी कि भानवी सिंह बनाम राजा भैया। भानवी सिंह का आरोप यह है कि राजा भैया ने उन्हें प्रताड़ित किया, उनके परिवार वालों ने उनको प्रताड़ित किया, उनको मारा पीटा, गोली मारी, उनको बच गई। सफदरजंग में दर्ज एफआईआर में उन्होंने ये भी कहा कि उनकी बहन के साथ उनके अवैध संबंध थे। उन्होंने एक पत्रकार का नाम लिया जिनके साथ भी उनके संबंध की बात कही और ये कहा कि कुल मिलाकर रघुराज प्रताप सिंह राजा भैया एक क्रिमिनल माइंड के व्यक्ति हैं और वो मुझे प्रताड़ित करते हैं। यहाँ तक कि उन्होंने एक वीडियो भी जारी किया जिसमें बहुत सारी बंदूकें दिख रही हैं और भानवी सिंह ने दावा किया कि ये बंदूकें रघुराज प्रताप सिंह राजा भैया की हैं। रघुराज प्रताप सिंह राजा भैया की बात करें तो उनके तरफ से उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया, लेकिन उनके बेटे बृजराज और शिवराज लगातार सोशल मीडिया के माध्यम से अपनी मां को जवाब देते रहे और ये आरोप लगाते रहे कि वो ये सब कुछ 100 करोड़ रुपए के लिए कर रही हैं, जो उन्हें एकमुश्त चाहिए, और 25 लाख रुपए महीने उन्हें रघुराज प्रताप सिंह राजा भैया से चाहिए। ये एक क्रक्स हो गया। अब नया विवाद क्या है? इसमें एंट्री हुई राजा भैया की बेटी राघवी की। राघवी ने एक वीडियो जारी किया और उस वीडियो में उन्होंने उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार की पुलिस पर यह आरोप लगाया कि वो उन पर कार्रवाई नहीं कर रही है। उन्होंने क्षत्रिय धर्म पालन करने की बात कही और ये भी कहा कि बंदूक तो अपने में जो वीडियो है वो अपने आप में एविडेंस है, उन्हें तो फिरोजाबाद में केस दर्ज करके बुलाया जा रहा है और उन्हें परेशान किया जा रहा है। ये सारे आरोप जो है राघवी ने लगाए। जरा उसको सुनिए। प्रमाण सहित स्कार-एल असॉल्ट राइफल, सब मशीन गन्स, MP5 ऑग वेपन्स और अनगिनत 9mm पिस्टल का प्रमाण लोकेशन सहित देने के बाद मम्मा के ही ऊपर फर्जी मुकदमे चल रहे हैं। राघवी के आरोपों का एक छोटा हिस्सा 3 मिनट का बकायदा उन्होंने वीडियो जारी किया, अपने पिता के ऊपर एक तरीके से बहुत गंभीर आरोप लगाया और साथ ही साथ ये भी लगाया कि सत्ता बल का प्रयोग करके, यानी कि उत्तर प्रदेश की जो सत्ताधारी पार्टी बीजेपी के समर्थन से वो उनकी मां और उनको जो है वो एक तरीके से दबाव में डाल रहे हैं, उनके खिलाफ उनकी मां को मारा जा सकता है, इस तरीके की बात वो कहती नजर आ रही है। लेकिन जवाब कौन दे रहा है? जवाब फिर से दिया है शिवराज और बृजराज। शिवराज ने एक ऑडियो शेयर किया है जिसमें राघवी कुमारी एक सोशल मीडिया यूजर से, एक एक्स यूजर से बात कर रही है और जिसमें कई गालियां हैं। मक्खन बाजी के एक हद होता समझो, और जो ने तेरे हमसे बात करे था, शेम ऑन यू, शेम ऑन यू। तो और हिम्मत कैसे भाई हमसे ऐसे बात करे के? शेम ऑन यू कौने बारे, शेम ऑन मी कौने बारे? हम क्या करें ऐसा? हमने ना कहीं कुछ लिखा, ना किसको हम फॉलो करते हैं। कोई कुछ अपने मन से लिख रहा है और जो सच बात है वो लिख रहा है, तो हम क्या करें इसमें? आइंदा बकना मत इस तरह, हमसे हिम्मत मत करना तुम ये सब लिखने की। शेम ऑन यू, तुम्हारे खानदान पे शेम है। अब आरएसएस विरोधी है या आरएसएस का है, इसमें हम क्या करें? हमको शेम, हमसे बोलोगे कि हमको शर्म आनी चाहिए? हमें किस बात की शर्म आएगी? बोल, आइंदा बकने के पहले सोच लिया कर, समझे? और आप लोगों की इशारे वाली सोच को, तुम्हें पता है मेरी सोच क्या है? मेरी टीम है यहाँ पे दिल्ली में, हम इस टीम के साथ काम करते। जो काम पे नहीं बोल सकते तो बका मत करो यहाँ आकर के। शेम ऑन यू, शेम ऑन यू। हमको बोलोगे शेम ऑन यू? बिकाऊ कहेंगे। कितने में बिके हो? रख फोन। कोई और अपना कुछ पोस्ट कर रहा है तो उसमें हम क्या करें? पागल। बताओ अपने माँ बाप को तुम किस किस्म के घटिया औलाद हो। ऐसा करो, तुम तो हो ही, अपने बाप के लिए एक लड़की ले आओ। हम जब कहीं कुछ लिख नहीं रहे हैं, कुछ बोल नहीं रहे हैं, कुछ कर नहीं रहे हैं, तो हमको मैसेज करोगे तुम शेम ऑन यू? हमको पागल कहेंगे, उछल रहे हो बंदर की तरह, शक्ल भी बंदरों की जैसी, वैसे काम भी वैसे ही है।
इस ऑडियो को शेयर करते हुए शिवराज लिख रहे हैं, ये असली चेहरा और चरित्र है, देखिए और आकलन करिए। कुल मिलाकर उनकी गाली गलौज का एक ऑडियो वायरल किया गया और ये एक तरीके से इसी के आधार पर शिवराज अपनी बहन के चरित्र का आकलन करने के लिए सभी लोगों को आमंत्रित कर रहे हैं। क्या है ये मामला? दरअसल एक एक्स यूजर है जिनका नाम है ऋषभ पांडे। ऋषभ पांडे ने ये ऑडियो शेयर किया जो आपने अभी सुना, जिसमें वो बात कर रही हैं सेम ऑन यू और उसके बाद तुम कौन होते हो, इस तरीके की बात करते हुए। दरअसल जो ऋषभ ने बातचीत शेयर की उसमें एक बातचीत है चैट के माध्यम से, जिसमें राघवी कुमारी लिखती हैं, आरएसएस विरोधी है, शर्म मर्यादा तो पता ही नहीं होगा इसको, कोई नहीं, इसको सबक और करारा जवाब मिलेगा। आप लोगों की ईर्ष्या वाली सोच के लिए शुभकामनाएं। और उसके बाद कई उसमें ऑडियो हैं और इसमें से एक ऑडियो ऋषभ ने शेयर किया है। ये बात वो आरएसएस वाली सोच होगी, किसके लिए कर रहे हैं ये कोई स्पष्ट नहीं हो रहा है। इसी स्क्रीनशॉट को और एक एफआईआर की कॉपी को शेयर करते हुए ऋषभ पांडे जो हैं वो लिखते हैं, ये वीडियो देखकर किसी गलतफहमी का शिकार न हो, ये राघवी सिंह का असली चेहरा नहीं। आइए आपको राघवी सिंह का असली चेहरा दिखाता हूँ। ऑडियो प्रमाण सही सच्चाई आपके सामने रख रहा हूँ। ये भाषा इनकी असली भाषा है। गत कुछ दिनों से कई लोगों को फोन करके इस प्रकार की धमकी दे चुकी हैं। देखिए यहाँ संस्कारी और पीड़ित बन रही है राघवी सिंह, कैसे गालियों की बौछार कर रही है। बड़े घर की बेटी हैं तो किसान के बेटे को गाली देंगी, धमकी देंगी और इन पर केस भी नहीं होगा, गाली भी देंगी और रोएंगी भी। माननीय मुख्यमंत्री जी से अनुरोध है, गालीबाज धमकीबाज राघवी से मुझे और मेरे परिवार को बचाएं। राघवी से मुझे जान का खतरा है, कृपया सुरक्षा दें, न्याय दें। मैंने पुलिस शिकायत की है, मेरी रिपोर्ट दर्ज कराकर प्रभावी कार्रवाई करें। कुल मिलाकर पहले एक वीडियो आया जिसमें आरोप लगा कि भानवी सिंह जो हैं वो अपनी मां को मार रहे हैं, लेकिन भानवी सिंह ने अपने बेटे को जवाब दिया कि ये उनकी मां नहीं बल्कि वो बहन है जिनके साथ राजा भैया के संबंध हैं। एक वीडियो है जिसमें बंदूकें थी, जिसका जवाब दिया उनके बेटों ने कि ये सब कुछ प्रोपोगेट किया जा रहा है। वहीं अब जब राघवी सामने आई तो उनको भी जवाब उनके बेटे दे रहे हैं। कुछ ऐसी तस्वीर बेटे ब्रिजराज ने जारी की। राजा भैया के बेटे ब्रिजराज अपनी बहन पर लिखते हैं कि ये वर्षों से दाऊ से प्रताड़ित होती आ रही हमारी दीदा बड़ी बहन राघवी, इस प्रकार झेली उन्होंने प्रताड़ना। सच तो यह है कि दाऊ ने चारों बच्चों में सबसे अधिक स्नेह, प्रोत्साहन, महत्व यदि किसी को दिया तो हमारी बहन को। वो दाऊ की लाडली थी, ये सभी जानते हैं। बचपन में खेल खेल में कहीं झगड़ा हो जाता तो हम दोनों भाइयों को डर लगता, दिद्दा कहीं हमारी शिकायत दाऊ से न कर दें। विडंबना देखिए, आज वही दाऊ की लाडली बेटी हर जगह उनकी झूठी शिकायत के साथ लोगों से इस प्रकार की गाली गलौज कर रही हैं। और उन्होंने कई सारे फोटोज भी शेयर किए हैं जिसमें रघुराज प्रताप सिंह और राघवी सिंह एक साथ नजर आ रहे हैं। आपको बता दें कि रघुराज प्रताप सिंह को 4 बेटे हैं। एक बेटी राघवी जो फिलहाल सामने है और अपनी मां के लिए सोशल मीडिया पर लड़ रही हैं। दूसरी उनकी बेटी हैं ब्रजेश्वरी जो कि पोलो प्लेयर हैं, पोलो खेलती हैं। 2 बेटे हैं जुड़वा शिवराज और ब्रजराज जो भी अपने पिता के पक्ष में लड़ रहे हैं। ये सारा मामला सोशल मीडिया पर चल रहा है। ऐसा लग रहा है कि घर की कहानी अब जो है वो सोशल मीडिया पर लड़ी जा रही है। कोर्ट में भी मामला चल रहा है। हालांकि इस पूरे विवाद पे अगर कोई नहीं बोल रहा है तो वह रघुराज प्रताप सिंह राजा भैया। पहली बार ऐसा हुआ है, उनके ऊपर बहुत सारे आरोप लगते रहे हैं, लेकिन पहली बार ऐसा है जब उनके ऊपर चारित्रिक आरोप लगे हैं, यानी कि इस तरीके के आरोप लगे हैं। बंदूक, किसी को धमकी देना, चुनाव प्रभावित करना, इस तरीके के आरोप उन पर लगे हैं। कई बार केस हुए हैं, वो कई केसों में बरी हुए हैं। हत्या का आरोप, जियाउल हक हत्याकांड आपको पता होगा, लेकिन ये पहली बार है जब उनके परिवार से ऐसी आवाज़ सामने आई। 2 विधायकों की पार्टी, एक एमएलसी हैं अक्षय प्रताप सिंह जो भी उन्हीं की तरफ से बात करते हुए लगातार उनकी पत्नी को मानसिक रूप से बीमार बता रहे हैं। फिलहाल इस ऑडियो को सुन लिया आपने और यही किस्म की लड़ाई लगातार दिख रही है और देखना ये कि अब कब तक ये आगे चलती है। अब बात करते हैं दिन की दूसरी खबर की, बात एक वायरल वीडियो की। सुधार के लिए आपसे ज़्यादा शिकायत किसी चौकी इंचार्ज की नहीं है। पहली दफ़ा ये हो रहा है। मैंने डॉक्टर को बता दिया, कप्तान साहब को बता दिया, ठीक है। अपने आदत को सुधार के लिए और भाजपा कार्यकर्ताओं के जो रंग आप बदलते हैं और भाषा बदलते हैं उसको से निकलते। हाँ, हम बदलेंगे तो ठीक नहीं होगा। ये वीडियो जो है वो गोंडा के कलनैलगंज के भाजपा विधायक अजय सिंह का है। वो एक चौकी इंचार्ज को ये कह रहे हैं कि भाजपाई को देखते तुम रंग बदल लेते हो, सुधर जाओ वरना, इस तरीके की बात वो कर रहे हैं। आपने वीडियो में सुना। गोंडा का इलाका है, माना जा रहा है कि एक कार्यक्रम में पहुंचे थे, वो उनके बिहेवियर से यानी कि चौकी इंचार्ज के व्यवहार से खुश नहीं थे, जिसके बाद उन्होंने उनसे इस तरीके की बातें की।
लेकिन इसे राजनीतिक रंग दे रही है समाजवादी पार्टी। समाजवादी पार्टी के सांसद कौशाम्बी से हैं पुष्पेंद्र सरोज, उन्होंने इस वीडियो को साझा करते हुए एक पोस्ट किया। सुधर जाओ, हम बदलेंगे तो ठीक नहीं होगा। ये भाजपा विधायक अजय सिंह हैं जो एक दलित चौकी इंचार्ज राजू कन्नौजिया को धमकी दे रहे हैं। जी हाँ, ये बात उन्होंने एक तरीके से दलित बनाम सिंह का कर दिया, जो फिलहाल समाजवादी पार्टी का एक लाइन नजर आती है। हर मुद्दे पर वो इस तरीके से पॉलिटिक्स करते नजर आते हैं। चर्चा है, हमने बात करने की कोशिश की विधायक से, विधायक ने कैमरे पर तो बात नहीं की, लेकिन जो उन्होंने कहा कि समाजवादी पार्टी के लोग ऐसे ही हैं और वो इसी तरीके से चीज़ों को प्रोपेगेट करते हैं। फिलहाल चर्चा इस वीडियो की भी और चर्चा पुलिस बनाम लगातार हो रहे नेताओं की भी है। कहीं समाजवादी पार्टी के नेता पुलिस से भिड़ रहे हैं तो कहीं भाजपा के नेता पुलिस से भिड़ रहे हैं। पुलिस और नेताओं की लड़ाई इस वक्त उत्तर प्रदेश में नई कहानी बना रही है। फिलहाल आज की यूपी में इतना ही। देखते रहिए यूपी तक। नमस्कार।